शिक्षा मंत्री माननीय मिथिलेश तिवारी जी ने विद्यार्थी की भविष्य को अंधेरे में डाल ही दिया है। जी हाँ, और बीपीएससी ट्री 4.0 और बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशन में पीटी और मेंस कर दिया है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पीटी और मेंस करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है आपके सिस्टम से। आप जब उस समय बच्चे को परेशान करते हैं, जब वो खाना आप उसके प्लेट में दे देते हैं और जब वो खाने वाला होता है तब आप उसको जो है परेशान करते हैं कि नहीं, तुम ये खाना नहीं तभी खा पाओगे जब ये काम करोगे। भाई क्या बताएं, बीपीएससी टीचर वालों का दर्द तो क्या कहा जाए, जिस पे गुजर रहा होगा बस वही समझ सकता है। तो माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी ने इसमें पीटी और मेंस दोनों कर दिए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर्स, ये तो आपका एडीओ है, उसमें भी पीटी मेंस कर दिया है। और ये ट्री 4.0 है ना, 32,338 सीट की जो बीपीएससी ने क्या किया है, कैलेंडर जारी किया है। तो उसमें आपका याद रखिएगा प्रीलिम्स यानी एमसीक्यू है और मेन यानी रिटन एग्जामिनेशन है। टेंटेटिव डेट जो अभी भी घोषित नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी ट्री 1, 1, 2, 3 आपको सिर्फ एक एग्जामिनेशन होता है और अचानक आप बीपीएससी चौथा एग्जामिनेशन में टीचर वाला में आप दो एग्जामिनेशन कर दिए। ये तो कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स के मन में है कि ये जो सर पीटी में एमसीक्यू लिखा है, ठीक है, और उसके लिए आज से गर्दनी बाग में जो आंदोलन हो रही है, तो देखिए आगे सरकार क्या इस पर एक्शन लेती है। छात्रों के फेवर में आता है डिसीजन कि अनफेवर में आता है, जो भी बात होगा देखने योग्य होगा। हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल भी बात कर लेते हैं कि पीटी और मेंस। देखिए बीपीएससी टीचर 4.0 का जो पीटी और मेन एग्जामिनेशन किया है, तो सबको पता है पीटी में एमसीक्यू होगा, क्योंकि यहाँ लिख दिया पीटी में एमसीक्यू ही होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगी। लेकिन यहाँ पेच फंसा दिया मेंस को लेकर के। मेंस में देखिए रिटन एग्जामिनेशन लिखा है, रिटन लिखा है, लेकिन बहुत सारा बच्चा यहाँ कन्फ्यूजन है, क्या सर रिटन में डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि मेंस में क्या डिस्क्रिप्टिव होगा कि एमसीक्यू होगा। तो देखिए यहाँ पर तो आयोग तो अभी कुछ क्लियर नहीं किया है। लेकिन जब इसका पिछला एक एग्जामिनेशन हुआ था एएसओ का, है ना, एएसओ का एक एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसमें इसी तरह का वह प्रीलिम्स में एमसीक्यू लिखा था और मेन में और रिटर्न लिखा था। लेकिन मेंस में जो हुआ वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही क्वेश्चंस हुआ। नहीं तो छोटा सा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि अगर 32,000 मोटा मोटी अगर इसको हम 32,000 सीट मान ले और बीपीएससी जो कह रहा है कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, पीटी में हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, तो भाई इसको अगर देख लो, 1 0 और 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6,40,000, क्या 6,40,000 जो बच्चे का रिजल्ट देगा पीटी में, क्या उसका मेंस में जो 6,40,000 जो बच्चे कॉपी लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव, क्या उस कॉपी को अच्छे तरीके से चेक करना संभव है? तो हमको तो नहीं लगता है कि बीपीएससी में उतने तादाद में कर्मचारी है जो 6,40,000 लगभग कॉपी मेंस का जो होगा अच्छे तरीके से जांच हो जाएगा। इसीलिए आप इस बात से निश्चित रहिए कि सबसे पहले में तो पीटी में तो आपको एमसीक्यू रहेगा ही रहेगा, लेकिन मेंस में भी आपको एमसीक्यू ही रहेगा। और ये हमारे तरफ से 200% श्योर हो जाइए। जहाँ तक हम लोगों ने इसके एग्जामिनेशन को देखा और भी सारे एग्जामिनेशन को देखा और इनके कैलेंडर को देखा, इससे 100% आप फिक्स हो जाइए कि पीटी और मेंस में दोनों में एमसीक्यू होगा। इसलिए घबराना नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ट्री 4.0 में हम फिर से कह रहे हैं, सरकार को एक एग्जाम लेनी चाहिए और सरकार को छात्रों के साथ न्याय करनी चाहिए। और छात्रों के साथ कभी भी इस तरह का अगर दुर्व्यवहार होता है तो फिर उसका परिणाम देख ही रहे हैं। जगह जगह पर आंदोलन हो रही है और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान सरकार को भी होगी और छात्रों दोनों को होगा। तो चलिए, मैं बीपीएससी आयोग से और शिक्षा मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि इस बातों पर अमल किया जाए और बीपीएससी ट्री 4.0 में जो है एक एग्जामिनेशन किया जाए। अगर आप 2 एग्जामिनेशन करते हैं तो कम से कम छात्रों को ये बात का क्लियर कर दीजिए कि बीपीएससी जो प्रीलिम्स होगा तो उसमें तो एमसीक्यू आप पूछिएगा, लेकिन मेंस में एमसीक्यू होगा कि डिस्क्रिप्टिव होगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ना होता है। आपको
आपको तो बस बोलना होता है, लेकिन बच्चों को पढ़ करके जाना होता है। इसलिए उनके सारे आप जो है संदेह को क्लियर कीजिए। हर बीपीएससी ट्री में 2 एग्जाम खत्म करके 1 एग्जाम कीजिए। बाकी आप वीडियो से क्या समझते हैं कमेंट कीजिए। अगर कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में उसको जगह देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।